इसराइल और फ़लस्तीन के बीच विवाद फिर से गहरा चुका है। कहा जा रहा है कि हमास ने इसराइल के ऊपर कुल 5,000 रॉकेट से हमला किया है। इस घटना के बाद इसराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट की घोषणा कर दी है। इस हमले में इसराइल के कई नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमास के इस आतंकी हमले के पीछे जियोपॉलिटिक एंगल भी छिपा है। हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले डिफेंस पैकेज को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक डील को लेकर योजना बना रहा है। इस डिफेंस पैकेज में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेगा। वही बदले में सऊदी अरब फ़लस्तीन को लेकर जो मांग है उसे पीछे हट जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस डील को लेकर काफ़ी उत्सुक है और जल्दी वह इसे स्वीकार करने वाला है। इस डील के होने से कुछ दिनों पहले ही हमास ने इसराइल पर 5,000 रॉकेट से हमला किया। इस हमले ने इसराइल को गाजा पट्टी में युद्ध की ओर ढकेल दिया है। यही नहीं, यह युद्ध अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले डिफेंस पैकेज पर भी दबाव डालेगी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस हमले के कई मायने निकाले जा सकते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देश के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को ख़त्म करने के लिए कई बार समझौता हुआ, निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी वजहों के बारे में बताएंगे जिनके कारण इन दोनों देशों के बीच का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ऑटोमन साम्राज्य के ख़त्म होने के साथ होती है। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे। राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रही थी। इसका प्रभाव यहूदी के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच भी जागी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। यहीं से ज्यूइश आंदोलन की शुरुआत होती है। 19वीं शताब्दी में यहूदी की यह पवित्र भूमि फ़लस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ पूरे यूरोप में काफ़ी शोषण होता आया था। ज्यूइश आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदी का पलायन फ़लस्तीन की ओर हुआ। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौर। 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बेल्फोर डिक्लेरेशन ही वह प्रमुख वजह थी जिसने इसराइल और फ़लस्तीन मतभेद को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आता है। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच मतभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने यह मसला यूनाइटेड नेशन में भेज दिया। इस मसले पर यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि जहां यहूदी की संख्या ज़्यादा है उन्हें इसराइल दिया जाएगा, वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक हैं उन्हें फ़लस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफ़ी मतभेद थे। यह आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर यूनाइटेड नेशन ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। यूएन के फैसले के फौरन बाद ही नए बने इसराइल के पड़ोसी देश इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में इसराइल ने अपने बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फ़लस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया। वहीं गाजा पट्टी पर इजिप्ट का, वहीं थोड़ी बहुत जगह फ़लस्तीन की बची थी, उस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण फ़लस्तीन का अस्तित्व ना के बराबर हो गया। युद्ध में इसराइल ने फ़लस्तीन के 50% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध की वजह से लगभग 7 लाख अरब फ़लस्तीन को बतौर शरणार्थी अपने देश छोड़ना पड़ा था। अरब इसराइल युद्ध के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने 1967 में दोबारा इसराइल पर हमला करने की योजना बनाई। उनके इस हमले से पहले ही इसराइल ने इस तीनों देशों पर हमला बोल दिया। हमले में तीनों देश को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस युद्ध में इसराइल ने सीरिया से गोलान हाइट, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप एवं सिनाई पेनिनसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण इसराइल को सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस करना पड़ा। उधर दूसरी तरफ इसराइल के पास पूरा फ़लस्तीन कब्जे में था। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इसराइल का फ़लस्तीन पर पूरा नियंत्रण हो चुका था।
इसके बाद फ़लस्तीनी लोग वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे इजरायली सैनिकरण और दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। इसी कड़ी में यासिर अरफात ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। इस संगठन ने कई छोटे मोटे बमबारियां करी, विदेश में स्थापित इजराइल एम्बेसी पर हमला किया, इजराइल के कई विमान हाईजैक किए गए। इस दौरान इस देश में हिंसा बढ़ने लगी थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी दौर आता है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापना करने के लिए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता होता है। इसमें यह निर्णय लिया गया कि फ़लस्तीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल PLO को फ़लस्तीनी लोगों का प्रतिनिधि मानेगा। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया कि फ़लस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रण करेगी। इस समझौते के लिए इजराइल के ब्यूटी रोबन और फ़लस्तीन के यासिर अरफात को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इस समझौते में गौर करने वाली बात यह थी कि ये समझौता सिर्फ 5 सालों के लिए ही किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझौता के लिए कैंप डेविड 2 सन 2000 में इजराइल और फ़लस्तीन एक मंच पर आए। दोनों देशों के बीच इस समझौते में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते यह शांति समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेद की शुरुआत तब होती है जब कैंप डेविड समझौते के फौरन बाद इजरायली राष्ट्रपति एहाद बाराक फ़लस्तीनी सीमा में 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट पर जाते हैं। इस कारण फ़लस्तीन लोगों का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। नतीजन दोबारा हिंसक झड़प की शुरुआत होती है। यह हिंसक गतिविधि पहले के मुकाबले ज़्यादा उग्र थी। इसमें हजारों यहूदियों और फ़लस्तीनियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यह घटनाक्रम सन 2000 से लेकर 2005 तक चलता रहता है। इसके बाद 2005 में इजराइल ने अपनी नीतियों में कई बड़े बदलाव किए। उसने गाजा से अपने 8000 सैनिकों को हटा दिया। फ़लस्तीन में हमास राजनीतिक पार्टी का गाज़ा में उद्भव होता है। वहीं दूसरी ओर PLO से जुड़ी पार्टी फतह हमास को सरकार में लेने से मना कर देती है। इसके बाद 2007 में हमास का पूरी तरह गाज़ा पर नियंत्रण हो जाता है। इसी कारण फतह को वहां से जाना पड़ता है। हमास के उत्थान से फ़लस्तीन की राजनीति में दोहरीकरण आता है। पहले केवल एक ही पार्टी PLO थी। फ़लस्तीन के इन दोनों पार्टी की विचारधारा एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। इस कारण दोनों देशों के बीच के मतभेद और भी ज़्यादा बढ़ गए। हमास गाज़ा पट्टी में राइट विंग विचारधारक पार्टी है। उग्र राष्ट्रवाद के नशे में हमास गाज़ा पट्टी से इजराइल पर खतरनाक रॉकेटों से हमला करता रहता है। इस हमले में अब तक इजराइल के कई नागरिकों की जान चली गई है। यही स्थिति आज भी है। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल और फ़लस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए पीस प्लान लेकर आया था। इसे फ़लस्तीन ने अस्वीकार कर दिया। वहीं अब दोबारा इजराइल और फ़लस्तीन के बीच हिंसक झड़प हो रही है।